जय हिंद दोस्तों। उत्तरांचल ज्ञानशाला में आपका स्वागत है। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो उत्तरांचल ज्ञानशाला में अभी जो हमारे डेली प्रैक्टिस टेस्ट चलते थे ये हमारे फिर से शुरू हो गए हैं। बीच में किसी कारणों से मैं नहीं पोस्ट कर पाया था। तो 36 टेस्ट हो चुके थे, 37वां टेस्ट है। देखिए इन टेस्ट में आपको जीएस, इससे पहले जो टेस्ट थे उसमें जीएस और करंट अफेयर के अलावा उत्तराखंड भी था। अभी ये टेस्ट केवल जीएस और करंट अफेयर इसमें रहेगा। उत्तराखंड वाले में जो उत्तराखंड के बच्चे हैं वो उत्तराखंड के टेस्ट या क्वेश्चन प्रैक्टिस अलग कर सकते हैं। तो ये जो जीएस और उत्तराखंड के टेस्ट हैं ये सभी एग्जामों के लिए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है यूके पीएससी, यूके ट्रिपल एससी में आगामी जितने भी परीक्षाएं होने वाली हैं ये सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यूपी के जो एग्ज़ाम होते हैं यूपी पीसीएस या यूपी ट्रिपल एससी, जो एसएससी का अभी मेंस होने वाला है, और आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट है, सीडीएस सीएपीएफ है, रेलवेज है, इन सब के जीएस जीके में बहुत काम आने वाले क्वेश्चन हैं। और इसमें बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स रहेंगे, ऐसे करंट अफेयर्स रहेंगे जो सामान्यतः आप नहीं पढ़ पाते क्योंकि मैगजीन वगैरह में वो या यूट्यूब चैनल वगैरह में वो कवर नहीं होते हैं। तो आप ये टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, यहाँ आपको तुरंत सारे अपडेट मिलते रहेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने साथियों के बीच। अगर सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, लोग ज़्यादा देखते हैं, व्यूज़ ज़्यादा होते हैं तो फिर पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाया करेगी। तो शुरू करते हैं फटाफट। इस टेस्ट में बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, आप इसको ज़रूर लगाइएगा। तो क्वेश्चन हैं करंट के और जीके के। करंट अफेयर तो समझ लीजिए कि वन स्टॉप सॉल्यूशन आप समझ लीजिए अगर आप नियमित रूप से देखते हैं तो पहला प्रश्न आपके सामने है, ये है आपका, अंतरिक्ष में भेजे जाने वाला सबसे पहला जीवित प्राणी कौन था। यहाँ से दो प्रश्न आते हैं। एक आते हैं पहला कीट कौन था, ये आपको खुद पता करना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। एक आता है पहला जानवर कौन सा था, तो जानवर था, ये था कुत्ता। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, भारत में कितनी बार एक दिवसीय, भारत ने कितनी बार, मे को छोड़ के इसको ने कर दीजिए, भारत ने कितनी बार एक दिवसीय क्रिकेट में विश्व कप जीता है। तो ये आपको पता होगा, दो। कब कब जीता है, 1983 कपिल देव और 2011 महेंद्र सिंह धोनी के समय। अगला प्रश्न है तीसरा, वह दिल्ली सुल्तान जिसने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद यानी कि देवगिरी, उस समय देवगिरी भी था नाम, में स्थानांतरित किया, वो था आपका एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो आप इसको याद रख सकते हैं, आपने पढ़ा भी होगा, रिवीजन आपका हो जाएगा। चौथा प्रश्न, कौन पहला भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी है जिसे अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट आयोग में चुना गया। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी परीक्षा में आएगा। या तो ऐसे आएगा कि शरत, जो इसके उत्तर है पर इसमें उत्तर बताता हूँ, अचंता शरत कमल, तो पहले ये या तो ये आ जाएगा कि अचंता शरत कमल किस खेल से संबंधित हैं, या फिर आ जाएगा कि ये इनको क्या बनाया है। तो किसी भी रूप में आ सकता है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि भारतीय स्तर का प्रश्न है, राष्ट्रीय स्तर का प्रश्न है, जहाँ पर भारत के गौरव का एक प्रतीक है। ये पहले भारतीय हैं, ऐसा सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है ये। अगला प्रश्न है, पॉट होल्स, जिसने इंग्लिश पढ़ा है उसके इंग्लिश में, हिंदी वालों के लिए हिंदी में, पॉट होल्स नदी की किस अवस्था का विशिष्ट लक्षण है। देखिए, जब नदी माउंटेन से आती है तो उसका युवा स्थिति होती है, जब वो ग्लेशियर वगैरह से पिघल के निकलती है, तो ऐसा पहाड़ों से आती है, और जब वो ऐसे नीचे गिरती है बहुत वेग के साथ, वेलोसिटी के साथ, तो यहाँ पर छोटे छोटे गड्ढे बना देती है। फिर इन गड्ढों में क्या होता है, इनमें कंकड़ पत्थर सब आ जाते हैं। जब पानी गिरता है तो वो ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं, तो वो एक किस्म से अपरदन यानी कि इरोजन करते हैं। तो ये छीलते रहते हैं चारों तरफ से, छीलते 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 गड्ढा बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो बड़े बड़े पॉट होल्स बन जाते हैं। तो ये है आपका युवा अवस्था का काम। अगला प्रश्न है, छठवां प्रश्न है, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। आपने मेन सेंट्रल थ्रस्ट पढ़ा होगा, मेन बाउंड्री फॉल्ट या थ्रस्ट पढ़ा होगा, या आपने हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट पढ़ा होगा, आपने इंडो तिब्बतन सूचर जोन पढ़ा होगा। लेकिन आज आपके सामने नया आ गया, ये ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। तो ये है आपके अरावली और विंध्य पर्वत के बीच में, तो ये आपका राजस्थान से ऐसे गुजरता है ये फॉल्ट। कुछ हिस्से राजस्थान के आते हैं, कुछ इसके आते हैं। सातवां प्रश्न है, बरगी बांध किस राज्य में स्थित है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये है आपके मध्य प्रदेश में, ये आपके मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर है, और ये है आपके जबलपुर में। ऐहोल अभिलेख किस से संबंधित है। तो ये आपको पता होगा, आपके पुलकेशिन द्वितीय से। नवा प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे मंत्रालय किसके पास था। तो ये है आपके जॉन मथाई, जॉन मथाई की रेल चली। 10वां प्रश्न है आपके सामने, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी के लेखक कौन है। तो ये हैं आपके एस एन रॉय।
11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड के रूलर में नहीं होता? तो एमएस वर्ड में एक ऑप्शन होता है, जब आप देखोगे इसे पेज आता है तो यहाँ पर ऐसे करके स्केल आ जाता है, ऐसे करके, तो ये रूलर होता है, ऐसे 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 इस टाइप से स्केल आ जाता है। तो ऊपर में आपके व्यू टैब में जब आप जाओगे, व्यू में कभी भी पूछ लेते हैं कि कहाँ होता है, तो व्यू में एक रूलर का ऑप्शन होता है, इस पर टिक करोगे तो इसमें रूलर आ जाता है, स्केल। तो इसके में क्या नहीं होता है? तो आप इस क्वेश्चन में पक्का कंफ्यूज होंगे, क्योंकि इसका आंसर जो है सेंट्रल इंडेंट। आदमी सोचता है रूलर से इंडेंट होता है, यानी कि दाएं बाएं आगे ऊपर नीचे खसकाते हैं, बीच में सेंटर लेफ्ट, लेकिन इसमें सेंटर इंडेंट नहीं होता है, बाकी सब होते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका 12वां प्रश्न है, सबसे तेज़ मेमोरी कौन सी होती है? फास्टेस्ट मेमोरी होती है कैश मेमोरी, इसको पढ़ते हैं कैश। रैम रोम के बीच में उसका बीच में क्या कहते हैं, मीडिएटर का काम भी करती है। 13वां प्रश्न, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया जाता है? अब ये आपका गृह कार्य होमवर्क, ये आपको बताना है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 243 जो है यह आपका ग्राम पंचायत संबंधित है, ठीक है। अब इसमें जैसे के है, तो के में आपका इलेक्शन होता है, ठीक है ना, तो ऐसे करके अलग अलग वो है, ए आपका ए बी सी डी जो भी हैं तो ये आपको बताना है कि राज्य निर्वाचन आयोग का गठन इसमें किस में दिया हुआ है। 14वां प्रश्न है, इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा 13 प्रश्न का उत्तर। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में किस शहर ने सबसे निचला स्थान प्राप्त किया? तो लगातार 6 बार तो इंदौर फर्स्ट है, इंदौर तो आपका फर्स्ट है, और सबसे जो लोएस्ट है वो आपका मदुरई, सबसे लो पोजीशन मिली है इसको, लोएस्ट, तो इसका उत्तर क्या हो गया? मदुरई। तो 15 और अंतिम प्रश्न है आज का, भारत के संविधान के किस संशोधन ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 कर दी है? तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह है आपका 15वां संविधान संशोधन, ठीक है। तो आपके आप प्रश्न समाप्त हो जाते हैं, ये 15 प्रश्न थे आज के लिए। देखिए प्रश्न मैंने 15 इसलिए डाले क्योंकि अगर आप डेली इन क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है, 15 क्वेश्चन बहुत होते हैं करंट अफेयर और जीके के। आप अगर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, आपको अच्छा लग रहा है, फ़ायदा हो रहा है, आप जुड़ते हैं, तो मैं इसको 15 से 20-25 कर दूंगा। तो एक दिन में अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं, बिल्कुल शिद्दत से पढ़ते हैं, 15 से 20 प्रश्न, तो ऐसा ये कम नहीं है, बहुत होते हैं कंठस्थ। अगर आप 15-15, 20-20 प्रश्न करते हैं रोज़, तो यहाँ पे जो करंट अफेयर और जो जीके के क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, ये आपके सारे एग्ज़ामों में काम आएंगे, चाहे आप सेंट्रल के दें, चाहे आप स्टेट के दें। और उत्तराखंड के जो बच्चे हैं उनसे मैं ये कहना चाहूँगा, जो आपके आगामी उत्तराखंड की परीक्षाएँ हैं उसमें हिंदी और उत्तराखंड तो लगभग बहुत लोग करके आते हैं, लेकिन पासा पलटता है जीके के क्वेश्चन से। तो आप प्रैक्टिस करिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अभी पटवारी के लिए मैंने 2 टेस्ट डाले थे, जिसने वो लगाए होंगे संभवतः उसको फ़ायदा होगा। बाकी अभी पेपर आने के बाद देखेंगे पेपर में हमारे टेस्ट में से क्या क्वेश्चंस आए थे, क्या नहीं आए थे। और साथ में एक चीज़ और है कि मैं इसके अलावा, जैसे ये तो डेली टेस्ट है तो हमारा रोज़ आता है, तो इसके अलावा करंट अफेयर का भी मैं डालने की सोच रहा हूँ कि 10-12 क्वेश्चन डेली करंट अफेयर के 10-12 पॉइंट डाले जाएँ। और क्या कहते हैं, सप्ताह में एक बार एक मॉक टेस्ट होगा उत्तराखंड का जो आगामी एग्ज़ाम है उसके लिए। और बाकी हिंदी का मैं सोच रहा हूँ, जो हमारा उत्तराखंड में पेपर आता है गद्य पद्य वाला, उसमें जो हिस्सा होता है उसके लिए, उसका बनाने के लिए। तो बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा जैसा भी आपको लगे, और इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, साझा कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने साथियों के साथ, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।